हेलो जी, वेरी गुड इवनिंग। आज हम आपका मॉक टेस्ट 4 लेने वाले हैं। उससे पहले हम लोगों ने 3 मॉक टेस्ट ले चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा होगा तो पहले वाला मॉक टेस्ट लेके जाके दे सकते हैं। और यहाँ पे जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया हुआ क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो यहाँ पे हम सारा कंपाइलेशन का एक मॉक टेस्ट में हम लेके आए हैं। और बाकी आपका पार्ट वाइज आपका मिलता जाएगा। ठीक है जी। अगर आप नया है तो आई वेलकम यू या, और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके रखिए ताकि अगला आने वाला जो भी इसका नेक्स्ट सीरीज़ है इस तक का इसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर मिल जाए। ये आपका 30 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट होगा। सॉरी, मैं आपको इतने डिटेल्स में आपको लिख के नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि जो वीडियो शूट कर रहा हूँ ये मैं मोबाइल से ही कर रहा हूँ। तो चलो जी, स्टार्ट करते हैं। और मतलब मैं वेरी होपफुल हूँ कि यहाँ से आपको काफ़ी सीरीज़ से आपको बहुत हेल्पफुल होगा। काफ़ी क्वेश्चंस आपको कॉमन देखने को मिलेगा। करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एक ही कंपाइलेशन में आपको वो सारा सब कुछ मिलेगा। ये हमारा लास्ट एडीआरई का रिज़ल्ट शीट है। और अगर आप हमारे साथ अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप, अच्छा, इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। जाहिरुल सर नाम से ऐप होगा, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आपको वहाँ पे ये पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है जी। तो चलो जी, स्टार्ट करते हैं। ये पहला वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द रॉयल सिंबल ऑफ द किंग्स ऑफ एंशियंट कामरूपा। एंशियंट कामरूपा का रॉयल सिंबल कौन सा था? ऑप्शंस आर एलिफेंट, लायन, टाइगर एंड राइनोसर्स। कौन सा था आपको बताना था। तो फिर आपका आंसर हो जाएगा एलिफेंट। ठीक है जी। नेक्स्ट आप आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बोल रहा है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप प्ले स्टोर में जाइए, और प्ले स्टोर में जाके जाहिरुल सर नाम आप सर्च कीजिए। वहाँ पे आपको एक ऐप मिलेगा। फिर यहाँ पे आप फ्री कंटेंट में आप जाइए। फ्री कंटेंट में सारा सब कुछ स्टडी मटेरियल वहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए आपको वहाँ जाना होगा। तो चलो जी, स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द मेन राइवल कैंडिडेट अगेंस्ट इंडियाज फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फर्स्ट इलेक्शन हुआ था प्रेसिडेंट्स का, और उनमें फर्स्ट हमारे प्रेसिडेंट आए हुए थे जीत के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो क्वेश्चन ये था कि इनके अगेंस्ट में जो राइवल कैंडिडेट थे उनका नाम क्या था, वो आपका क्वेश्चन था। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका के.टी. शाह। ये ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। और सर ये आपका कब हुआ था? ये आपका हुआ था 2 मई को, और ये 2 मई 1952 को हुआ था। ठीक है जी, 2 मई 1952। अगले क्वेश्चन में आप आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू चाइल्ड वेलफेयर। चाइल्ड वेलफेयर के लिए डायरेक्टली कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली रिलेटेड है, वो आपको बताना था। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सर आपका यूनिसेफ। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। और यूनिसेफ टोटल कितने कंट्रीज़ में अभी ऑपरेटेड है? टोटल 190 कंट्रीज़ में अभी वो ऑपरेटेड है। नेक्स्ट चलिए जी, फिर अगला क्वेश्चन में आप आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा क्या बोल रहा है, हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये आपको पता भी होगा, होना भी चाहिए। राइट आंसर इज योर महात्मा गांधी। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, द लोगो ऑफ द असम साहित्य सभा वाज डिजाइंड बाई। बड़ा अच्छा लगा ये क्वेश्चन देख के। असम साहित्य सभा का लोगो किन्होंने डिज़ाइन किया था, ये आपको बताना था। राइट आंसर हो जाएगा आपका जुगल दास। ठीक है जी। अगले में आप आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा क्या बोल रहा है, विच ऑफ द 3 फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया वेयर हैंग्ड टू डेथ इन द काकोरी ट्रेन कॉन्स्पेरेसी इन 1925। काकोरी ट्रेन रॉबरी केस जो हुआ था ये कब हुआ था आपका सर? ये हुआ था आपका 1925 में। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 1925 में काकोरी ट्रेन में जो आपका लूटपुट जो हुआ था, इनमें 3 लोगों को इनका फांसी दिया गया था। तो ये 3 लोग कौन थे? राइट आंसर इज योर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल एंड अशफाकुल्ला खान। नेक्स्ट आप आगे बढ़िए।
क्वेश्चन नंबर 7, हु ब्रॉट द टेक्नोलॉजी ऑफ वेट राइस कल्टिवेशन इन असम? हु ब्रॉट द टेक्नोलॉजी ऑफ वेट राइस कल्टिवेशन इन असम? किन्होंने ये लाए थे? राइट आंसर विल बी योर अहोम्स। ठीक है, नेक्स्ट आप आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज होम टू वन ऑफ द फेमस स्वामीनारायण अक्षरधाम टेम्पल्स इन इंडिया? स्वामीनारायण अक्षरधाम टेम्पल्स इन इंडिया कौन सा सिटी में है? राइट आंसर विल बी योर न्यू दिल्ली। और ये नियर अबाउट 10,000 पुराना कल्चर को डिपिक्ट करता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नोन एज वृद्ध गंगा? ये लास्ट एडीआरई का क्वेश्चन है। हमने कुछ ही दिन पहले हमने एचएस कैटेगरी का जो हमने पेपर सॉल्व किया था उसमें हमने ये चीज़ बताया था आपको, अगर आपने फॉलो किए होंगे तो। वृद्ध गंगा, वृद्ध गंगा मतलब एजेड गंगा है ना, तो किन को माना जाता है? राइट आंसर इज योर गोदावरी। और गोदावरी इसके लिए इसका ये क्या बोलते हैं? ओल्डर गंगा। इसको ओल्डर गंगा भी बोलते हैं, दक्षिण गंगा भी बोलते हैं, इसको दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। तो अगर आप एक शॉर्ट ट्रिक से अगर आप याद कर सकते हैं तो हमने ऐसे याद किया था, वृद्ध हो गए मतलब बहुत एजेड हो गए। तो अगर कोई आदमी अगर कोई एक बहुत एजेड हो जाएंगे तो उनको कोई एक मतलब गोदा पकड़ के वो चलते हैं, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं गोदावरी। यह गंदा शॉर्ट ट्रिक था और कुछ नहीं आपको याद दिलाने का, मैं ऐसे याद करता था, मुझे मतलब शॉर्ट ट्रिक ऐसे बना के याद करना अच्छा लगता था। तो चलो जी आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशंस द पावर्स, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन, ये जो राइट्स प्रिविलेजेस इनका जो है ये कौन सा आर्टिकल इनको देता है? राइट आंसर इज योर 105। यहाँ से वैसे टिक करने में दिख नहीं रहा है तो मैं आपको लिख के बता देता हूँ, ये हो जाएगा हमारा 105। ठीक है, 105। और एक अटॉर्नी, इंडिया में एक अटॉर्नी जनरल है, ये कौन सा आर्टिकल बोल रहा है आपका? 76 आर्टिकल बोल रहा है। ठीक है, देखो एक चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ, ये अटॉर्नी जनरल, प्रेसिडेंट, गवर्नर, ये तीनों चीज़ आपको देख के जाना है। ये आपका एक क्वेश्चन आपका आएगा 100%। इसीलिए अटॉर्नी जनरल के ऊपर जो आर्टिकल बनेगा, उसके बाद प्रेसिडेंट के ऊपर जो आर्टिकल बनेगा, प्रेसिडेंट का राइट्स, इम्पीचमेंट, कितने साल का होना चाहिए सर, कौन से आर्टिकल में आता है, गवर्नर, तो ये चीज़ आप ज़रूर देख के जाना, यहाँ से क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट चलो सर आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11, पानी दिहिंग बर्ड सेंचुरी इज़ लोकेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट? पानी दिहिंग जो बर्ड सेंचुरी है वो आपका कहाँ पे है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका शिवसागर। ठीक है जी, वैसे मैं ये आपका मैं नहीं कर पा रहा हूँ, आपका टिक नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं आपको लिख के बता देता हूँ, ये आपका शिवसागर में है, शिवसागर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो पानी दिहिंग, तो मैंने ऐसे याद किया था, सागर में पानी होता है ना, पानी दिहिंग, पानी दिहिंग में आपका पानी है, वाटर है, तो शिवसागर में भी वर्ड में आपका पानी छुपा हुआ है। तो आई होप आप कभी नहीं भूलेंगे, शिव स्मॉल भी होता है, कैपिटल भी होता है, जो भी हो। नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 12, विच बुक इज़ रिटन बाय हिमंत बिश्व शर्मा? अरे मामा जी आ गए। तो मामा जी ने कौन सा बुक लिखा था, ये आपका क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, हमें पता भी होना चाहिए, ये तो याद कर लेना। इसमें सारा का सारा ये सारा का सारा तीनों बुक इन्होंने लिखा है। ठीक है, ये याद कर लेना, एक क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है मामा को खुश करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा क्या बोल रहा है? विच एडिशन ऑफ ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप वाज हेल्ड इन 2024? कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखो बहुत मतलब चांसेस है कि ऐसा क्वेश्चंस आए। तो इसमें थोड़ा चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। वैसे ये हमारा 9th एडिशन था, ये हमारा 9th एडिशन था।
और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इस बार पार्टिसिपेशन था, ये कब हुआ था, जून 2 से लेके जून 29 तक हमारा हुआ था और हम इसमें जीते थे, है ना, हम जीते थे इसमें। और फिर उसके बाद यहाँ पे कितने टीम पार्टिसिपेट किए थे, आपका 20 टीम्स पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है, तो इसको पता होना चाहिए। और अच्छा, मैं ये क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ये वैसे ही आपको पता ही होगा, ये कहाँ पे हुआ था, ये आपका क्वेश्चन है ना, ये आप कमेंट करके हमें बताइए, इस बार का क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ था, ये आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट तरफ आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 14, ये डे के ऊपर, कौन सा डे किन के ऊपर ऑब्जर्व किया जाता है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए इसमें एक क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा, देख लेना, तो ये इस टॉपिक के ऊपर आप देख लेना, ठीक है। तो चलो जी, फिर हम आगे चलेंगे। 4 अक्टूबर इज़ सेलिब्रेटेड एज, 4 अक्टूबर को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड एनिमल डे, ठीक है। 4 अक्टूबर को ये एनिमल्स का राइट्स और फिर उसके बाद वेलफेयर, इसके बारे में मतलब लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है, लोगों को अवेयर किया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज़ नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड तो आप जानते होंगे, है ना, जहाँ पे दफनाया वगैरह जाता है, तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किन को माना जाता है, दैट वाज योर क्वेश्चन। राइट आंसर विल बी योर स्प्लीन। स्प्लीन इज़ द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये पुराने जो आरबीसी वगैरह, डेड आरबीसी, पुराने आरबीसी वगैरह जो है, इसको हटाने में इसको हेल्प करता है, ठीक है, स्प्लीन। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 में आपका क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडियन यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का कैपिटल क्या है, वो आपका क्वेश्चन था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, आपको पता भी होना चाहिए। राइट आंसर इज योर कवरत्ती। राइट आंसर इज योर कवरत्ती। कवरत्ती इज द कैपिटल ऑफ इंडियन यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप, ठीक है। नेक्स्ट चलो सर, आप आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नेम्ड आफ्टर इंडियन हॉर्नबिल, ठीक है, इज सेलिब्रेटेड एनुअली, ठीक है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। नॉर्थ इंडिया के कौन से स्टेट में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। ये एपीएससी प्री में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, काफ़ी बार आया हुआ था, और ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है और आपको पता भी होना चाहिए, और अब आई होप आपको पता भी होगा। ये है आपका नागालैंड, ठीक है जी, नागालैंड। नेक्स्ट चलिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये कब से कब मनाया जाता है आपका, ये मनाया जाता है आपका, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ये आपका दिसंबर 1 से लेके दिसंबर 10 तक आपका मनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, हु इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया का फादर किन्हें माना जाता है, दैट इज़ योर क्वेश्चन। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और आपको पता होगा। राइट आंसर इज योर राजा राम मोहन रॉय। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हमारा क्या बोल रहा है, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एडॉप्ट द नेशनल फ्लैग। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नेशनल फ्लैग को कब एडॉप्ट किए थे, कब स्वीकार किए थे, दैट इज़ योर क्वेश्चन। मतलब ये आपका कुछ ही दिन पहले, इंडिपेंडेंस डे मनाने का कुछ ही दिन पहले इसको एक्सेप्ट किए थे, ये 22 जुलाई 1947। आप ऐसे करके याद कर सकते, कुछ ही दिन पहले ये चीज़। देखो अब ऑब्वियसली ये 15 अगस्त 1950 को तो नहीं होगा। देखो मैं ना ये ऑप्शन ना, देखो कुछ क्वेश्चन होगा जो आपको बाई ऑप्शन रिजेक्शन मेथड से भी आपको कर सकते हो। देखो 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिला है ना, और इंडिपेंडेंस डे में हमने तिरंगा को लहराया भी है, तो ऑब्वियसली 1950 भी तो नहीं होगा, 48 भी नहीं होगा, 50 नहीं होगा, एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, 47 आंसर है। तो आप ऐसे रिजेक्शन मेथड से भी आप आंसर कर सकते हो। अगर आप ऑप्शन को एक बार देख लेना, रिजेक्ट कर सकते हो तो रिजेक्शन कर कीजिए। मैं आपको एक वीडियो लेके आऊँगा, एक वीडियो में बनाऊँगा इसके ऊपर कि आपको ऑप्शन कैसे सिलेक्ट करना है, ठीक है, ऑप्शन कैसे सिलेक्ट करना है, इसके ऊपर मैं एक वीडियो लेके आऊँगा। और अगर आपको ये चाहिए तो उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब तो ज़रूर करना होगा, नहीं तो फिर वीडियो आप में चलेगा नहीं। मजाक कर रहा था। चलो जी, फिर उसके बाद आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20।
क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ करेंसी ऑफ जॉर्जिया। जॉर्जिया का करेंसी आपका क्या है, दैट इज़ योर क्वेश्चन। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द करेंसी ऑफ जॉर्जिया। इसमें रबल्स भी बोलते हैं और इसका इस ऑप्शन के साथ मैच नहीं हो रहा है, मैं अलग से लिख देता हूँ। ये है आपका लेरी, LARI, लेरी, ठीक है। और इसको बोलते हैं जॉर्जियन लेरी बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअली है जॉर्जियन लेरी, ठीक है, जॉर्जियन लेरी। और इसका कैपिटल भी आप याद कर लेना, कैपिटल भी आपको पता होना चाहिए। ये होता है आपका बिलीसी, टी साइलेंट होता है, टिबिलिसी, टिबिलिसी ये होता है आपका कैपिटल। जॉर्जिया लोरी एंड कैपिटल होता है टिबिलिसी। चलिए ऑप्शन के साथ मैच नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहा है, विच सिटी इज़ कॉल्ड द सिटी ऑफ टेम्पल्स। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये तो आपको पता होना चाहिए। विच सिटी इज़ कॉल्ड एज द सिटी ऑफ टेम्पल्स, किन को सिटी ऑफ टेम्पल्स बोला जाता है। राइट आंसर इज योर भुवनेश्वर। भुवनेश्वर इज द सिटी ऑफ टेम्पल्स, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट चलिए सर हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 में हमारा क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज बिटवीन द विंध्या एंड सातपुरा रेंजेस। आप ऑनेस्टली बताना, ये क्वेश्चन हमने ये HS लेवल में क्वेश्चन हमने आपको कराया था कि नहीं, बताइए जी। यही क्वेश्चन हमने आपको कराया है HS लेवल में, कुछ ही दिन पहले हमने जो वीडियो अपलोड किया है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जो वीडियो हमने अपलोड किया है आप उसको ज़रूर जाके एक बार देख लेना, क्योंकि उसी पैटर्न में ही आपको क्वेश्चन रहेगा। HS लेवल का लास्ट ईयर का सारा क्वेश्चन हमने पूरा का पूरा एक सिंगल वीडियो में हमने पूरा करके आपको दिया है, तो वो एक बार ज़रूर देख लेना, उससे आपका एक आइडिया बनेगा। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज बिटवीन द विंध्या एंड सातपुरा रेंजेस। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, राइट आंसर इज योर नर्मदा। नेक्स्ट चलो सर हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 में हमारा क्या बोल रहा है। अच्छा एक क्वेश्चन है कि ये ना नर्मदा कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, ये चीज़ आप एक बार देख लेना, ठीक है। ये आपका ओरिजिनेट हो रहा है आपका अमरकंटक प्लेट्यू से, अमरकंटक प्लेट्यू से आपका ये ओरिजिनेट हो रहा है। तो ये आपके पास इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि ये आपका नर्मदा कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, कौन सा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, ये चीज़ आप ज़रूर देख लेना। लास्ट ईयर इससे क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसीलिए ज़रूर देख लेना, इससे क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी से ऊपर रहेगा। नेक्स्ट चलो सर हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये मिनिस्ट्री से यह क्वेश्चन पूछा जाता है, हर पेपर में पूछा जाता है कि कौन सा स्कीम कौन से मिनिस्ट्री में है, ये पूछा जाता है। और जो सबसे ज़्यादा न्यूज़ में है ना, जो सबसे ज़्यादा न्यूज़ में होता है, लाइमलाइटेड में होता है, उसको पूछा जाता है, जो करंट अफेयर्स को भी कवर करता है और आपका गवर्नमेंट स्कीम को भी कवर करेगा। दो चीज़ एक ही क्वेश्चन में कवर कर लेगा, जैसे ये स्कीम के अंडर में भी आता है और करंट अफेयर्स में भी आता है ना। तो चलो जी बताओ, वैसे हम ना ऑनेस्टली मुझे इसका आंसर नहीं पता है ना, मुझे इसका आंसर नहीं पता, लेकिन मैं ऑप्शन से अगर मैं जाऊँगा तो मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ आपको। जैसे देखो, अगर मैं वही क्वेश्चन मैं अगर करता ना, तो मैं कैसे करता, देखो नेशनल बाल स्वच्छता, देखो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, बात कुछ पैसों का आ रहा है ना, कॉमर्स है तो बात कुछ बिजनेस का आ रहा है, बात कुछ पैसों का आ रहा है, बात कुछ फाइनेंस का आ रहा है। तो यहाँ पे ओबियसली नेशनल बाल स्वच्छता के ऊपर तो कोई मतलब कोई फाइनेंशियल टर्म्स तो बन ही नहीं रहा है। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, ये हेल्थ का कॉमर्स से क्या रिलेशन है, तो बी और सी तो होगा ही नहीं। अब आ जाइए क्वेश्चन ए और डी में, तो स्वच्छ भारत अभियान में कॉमर्स का क्या मतलब है, तो ये तो शायद कोई दूसरे में होना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से ये तो कॉमर्स में तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। मेक इन इंडिया, ओबियसली मेक इन इंडिया का क्या स्कीम है, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, एंटरप्रेन्योरशिप, कॉमर्स ही कॉमर्स, पैसा ही पैसा, फाइनेंस ही फाइनेंस, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। देखो जी, है ना। तो आप ऐसे रिजेक्शन मेथड से आप क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट सर आप आ जाइए,
अच्छा ये ना, ये आपका मेक इन इंडिया कब आपका स्टार्ट हुआ था? ये हमारा स्टार्ट हुआ था हमारा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सितंबर 25, ये सितंबर 25 2014 को हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ट्रस्ट बिहाइंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ राम मंदिर? देखो जी, ऐसा क्वेश्चन तो आपको पता होना चाहिए, चाहे क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन आप अगर एडीआरई एग्ज़ाम के लिए, ऐसे एग्ज़ाम के लिए अगर आप जा रहे हो तो इतना फेवरेट क्वेश्चन आपको तो होना ही, आपको पता होना ही चाहिए, है ना। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ट्रस्ट बिहाइंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ राम मंदिर? तो ये आपका आंसर हो जाएगा आपका राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है जी, फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में हमारा क्या बोल रहा है? द राइन ऑफ व्हिच किंग मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ऑफिशियल एंट्री ऑफ हिंदुइज्म टू द अहोम कोर्ट? ये तो आपको पता ही होगा। राइट आंसर इज योर ए, सुदांगफा। आ जाइए नेक्स्ट, हम क्वेश्चन नंबर 26 में आप आ जाइए। 26 में हमारा क्या बोल रहा है? ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट वाज साइंड ऑन December 25, 1805। ठीक है, तो एक तो स्टेटमेंट यही से बन गया। ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट कब हुआ था? December 25, 1805 को हुआ था। बहुत बढ़िया। किन के बीच में हुआ था? एक तो है आपका होलकर और दूसरा कौन है? दूसरा है आपका ब्रिटिश। होलकर और ब्रिटिश के एक साथ बीच में आपका हुआ था। और ये होलकर बोले तो कौन है? यशवंतराव होलकर। इनका पूरा नाम है यशवंतराव होलकर। ठीक है जी, तो फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में आपका क्या बोल रहा है? ये तो कोई इतना फेवरेट क्वेश्चन है, ये तो ओलंपिक्स, ये सब सारा का सारा बहुत अच्छे से देख के जाना। किन को कौन सा मेडल मिला है, किन को कौन से फील्ड में मिला है, ऐसा रैंडमली कोई एक नाम दे के बोलेगा ये कौन से फील्ड, दिस पर्सन रिलेटेड टू व्हिच फील्ड, ऐसा करके छोड़ देगा 4 ऑप्शन। तो जिनको कितना मेडल मिला, किन को कौन सा मेडल मिला और किन को कौन से फील्ड में कौन सा मेडल मिला, ये सारा का सारा आपका पता होना चाहिए। इससे क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत 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 ज़्यादा है, तो इसके ऊपर ज़रूर देख लेना ये ओलंपिक्स। ठीक है, तो हमें टोटल कितना मेडल्स मिला है? हमें टोटल मेडल्स मिला है 6 में से एक है आपका सिल्वर, एक है हमारा सिल्वर और 5 है हमारा ब्रॉन्ज। ठीक है, हमें 5 ब्रॉन्ज मिला है और एक सिल्वर मिला है। ठीक है जी, फिर अगला वाला में आप आ जाइए। क्वेश्चन नंबर कितना है आपका? 28। क्वेश्चन नंबर 28 में हमारा क्या बोल रहा है? द इंडियन टू बीट द कंप्यूटर्स इन मैथमेटिकल विजर्डरी इज। द इंडियन टू बीट द कंप्यूटर्स इन द मैथमेटिकल विजर्डरी इज, किन को ये अवार्ड से पुरस्कार किया गया था? मतलब वो कंप्यूटर को भी हरा देते थे, मतलब उनको ऐसा एक वो दिया गया, एक सम्मान दिया गया है उनको। उनको ह्यूमन कंप्यूटर भी बोलते हैं, है ना, इनको ह्यूमन कंप्यूटर को भी बोलते हैं। और ये है आपका शकुंतला देवी। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। देखो, हम बोलते हैं लड़कियों को मैथ्स नहीं आता है, देखो इनको ह्यूमन कंप्यूटर बना दिया, और हम बोलते हैं लड़कियों को मैथ्स नहीं आता है, ऐसा कैसे दिए? शकुंतला तो एक लेडीज़ ही थे, ओबियसली लेडीज़ कुछ भी कर सकते हैं। चलो जी, फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। ये बस एक मीथ बना रखा है, लेकिन उन्होंने सबको रॉन्ग प्रूफ करके दिखाया है। शकुंतला देवी, हैट्स ऑफ टू यू। नेक्स्ट चलो जी, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में हमारा क्या बोल रहा है? द वर्ड्स सोशलिस्ट सेकुलर वेयर मेड ए पार्ट ऑफ द प्रीएम्बल बाय व्हिच अमेंडमेंट? ये हिस्ट्री में कितना बार पूछा गया है, कितने एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, शायद कोई नहीं बता सकता है। मतलब अगर साल में अगर 10 एग्ज़ाम होता है तो शायद 4 से 5 पेपर में ये क्वेश्चन पूछता है। ये सोशलिस्ट सेकुलर, ये कौन से अमेंडमेंट में इसको ऐड किया गया था?
दैट वाज योर क्वेश्चन, और ये ऐड किया गया था आपका 42nd अमेंडमेंट में। कौन से अमेंडमेंट में? 42nd अमेंडमेंट में, जो कब हुआ था आपका 1976 में। तो गूगल करके आप एक बार यूट्यूब में आप देख लेना, ऑल इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स आप देख लेना, ऑल इम्पोर्टेंट आर्टिकल, ऑल इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट, ये सारा का सारा आपको देख के जाना है। और फिर उसके बाद आपका कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल कौन सा कहाँ से लिया गया है, कौन से कंट्री से लिया गया है, वो भी आपको देखना है। वो भी एक क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी। तो ये सब के बाद देखो पॉलिटी से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पॉलिटी में आपका ये पूछा जा सकेगा, गवर्नर के बारे में सारा का सारा चीज़ आपको देखना है। प्रेसिडेंट के बारे में सारा का, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कैसे होता है, इलेक्शन कैसे होता है, कौन से एज में होता है, रिटायरमेंट के कब होता है, इलेक्शन कैसे होता है, गवर्नर, प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल, उसके बाद फिर आपका चेयरमैन का, राज्यसभा, लोकसभा का, ये सब का सारा आपको देखना है। फिर उसके बाद आपको देखना है कौन सा आर्टिकल 1 से लेकर 50 तक आपको आर्टिकल याद होना चाहिए। और फिर उसके बाद ऑल इम्पोर्टेंट आर्टिकल अगर आप मारेंगे, मतलब गूगल अगर यूट्यूब करेंगे तो वहाँ पे सारा का मिल जाएगा आपको। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट आपको अमेंडमेंट आपको देखना है। और फिर उसके बाद हमारा स्टेट में जो अभी कैबिनेट सेक्रेटरी जो है कौन से किस फील्ड में है, वो ज़रूर आपको देखना है। ये आप देख के ज़रूर जाना। ये क्या बोलते हैं आपका, हमारा कैबिनेट, स्टेट कैबिनेट, सेंट्रल कैबिनेट, ये आपको ज़रूर देखना है। ठीक है जी। ये इसके ऊपर क्वेश्चन एक पूछा गया था हमारे टाइम पे, मेरे पेपर में था, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री था। और लकीली हमें पता भी था, तो हमें अजंता नियोग था ऑप्शन, मतलब आंसर था। तो लकीली वैसे हमें पता नहीं था, लेकिन इनको तो इतना तो पता था, तो चलो तो करके आ गया था। तो इसलिए हम बोल रहे हैं इसको ज़रूर देख के जाना। ठीक है जी। और ये लास्ट क्वेश्चन में आप आ जाइए। ये लास्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट इज़ फेमस फॉर इट्स आर्कियोलॉजिकल साइट दियोपार। ठीक है जी। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप हमें कमेंट करके हमें बताएंगे। और ये वाला सीरीज़ आपको कैसा लगा, आप अपना फीडबैक, अपना ओपिनियन हमारे सामने ज़रूर रखेंगे। कैसे रखेंगे? कमेंट करके आप हमें बताएंगे कि ये वाला सीरीज़ आपको कैसा लगा। ठीक है जी। अगले सीरीज़ में अगला वीडियो लेके आऊँगा आपके सामने, और इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग प्रिपरेशन। टेक केयर। गुड बाय।